नर देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण वंदनी प्रसभानुनंदिनी बरसाने वाली के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथानक की तैयारी करने का पावन संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन भी उनके साथ चले गए और इधर जब कई महीने व्यतीत हो गए ना तो अर्जुन आए और ना ही अर्जुन का कोई समाचार आया। इधर महाराज युधिष्ठिर को अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। उन अपशगुनों को देख करके बड़े चिंतित हो गए भविष्य के प्रति कि कोई अनिष्ट होने वाला है। भैया भीम से कहने लगे कि देखो भैया बहुत दिन हो गए, कई महीने व्यतीत हो गए, ना तो अर्जुन आए हैं और ना ही कोई समाचार आया है। मुझे अनेकों प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। मुझे भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता है। इस प्रकार अपना जो उदासी है वह व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इधर महाराज थोड़ी ही देर बाद ऐसी जब चर्चा चल रही थी उसी समय अर्जुन को उन्होंने आते हुए देखा। अर्जुन का मुख लटका हुआ था, उनके आंखों से प्रवाह हो रहा था। दशा उन्होंने देखा, यह दशा देख करके वह बड़े उदास हो गए। महाराज युधिष्ठिर विचार करने लगे कि देखो मैं कोई अनहोनी हो गई ऐसा विचार ही कर रहा था। यह अपशगुन मानो सत्य होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जैसा धीर और वीर गंभीर इस प्रकार की दशा अगर हो गई है तो निश्चित ही कोई बड़ी अनहोनी की आशंका है। उन्होंने पूछा कि हे अर्जुन, तुम इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा जो चेहरा है, मुखमंडल है, यह कांति से हीन कैसे है? कच्चिदा नर्तपुरी अन्ना सुजना सुखमासते। द्वारिका में सब हमारे जो संबंधी हैं वह कुशल पूर्वक तो है, अथवा तुम इतने दिन वहां पर रुक गए हो तो किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? तुम बालक, वृद्ध, स्त्री या किसी आय का शरण पर तुमने त्याग तो नहीं कर दिया है? भोजन कराने योग्य
बालक, वृद्ध, रोगी, इनको भोजन कराए बिना स्वयं अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया है। इस प्रकार कई सारे प्रश्नों को धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे पूछा है, लेकिन अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे। तब समझ गए। उन्होंने कहा, कच्चित प्रेष्ठत में नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे ते न्यथा नरुक। बोले कि हो ना हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम हितैषी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार जब कहने लगे, तब अर्जुन अपने आंसुओं को पोंछा और रुंधे हुए गले से कहने लगे कि हाँ महाराज, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विषमापनम महत। हे भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण करके मुझे ठग लिया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य द्रौपदी को प्राप्त किया, प्राप्त कर अग्नि को खांडव वन प्रदान किया और मैदानों से इंद्रप्रस्थ नगरी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से युद्ध में मैं भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल करके पाशुप अस्त्र प्राप्त किया, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया हूं, जिसके कारण जो भी मेरा पराक्रम था, जो भी मेरी शक्ति थी, आज वह सब चली गई है महाराज। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के आ रहा था, मार्ग में भीलों ने मुझे अबला की भांति परास्त कर दिया। तद वै धनुस्तै सवा सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतयानमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीसरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकरा धमिवोक्तमोष्याम्। अर्जुन कहते हैं धर्मराज से कि हे बड़े भैया, यह मेरा वही गांडीव धनुष है और वही मेरे तरकस में बाण है, वही रथी मैं अर्जुन हूं, वही मेरे घोड़े हैं रथ के। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से रहित होने के कारण सबके सब शक्तिहीन हो गए। मैं वही वीर हूं जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजयी भी सर झुकाया करते थे, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण से रहित होने पर मेरी वही दशा हो गई। बोले कैसे? कहने लगे, इसीलिए कहा गया है कि समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। सज्जनों, समय ही सबसे बड़ा महत्वशाली है। वही समय जिस पर बहुत वैभव होता है, बड़ा पराक्रम होता है, और वही समय जब विपरीत हो जाता है तो सारा पराक्रम कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अर्जुन भी जब तक भगवान श्री कृष्ण का उन पर सानिध्य था, तब तक वह बड़े वीर कहते थे, लेकिन कुछ भीलों ने, चंद भीलों ने उनको लूट लिया, तो उनके मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। पांडवों ने जैसे ही सुना कि भगवान सुधाम गमन कर गए हैं, सुनते ही मैया कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। बाद में पांडवों ने भी महाराज परीक्षित को राज्य पाठ सौंप करके चीरवत को धारण करके स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण करके उन्होंने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिनसे जनमेजय आदि 4 पुत्र हुए। सज्जनों, एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय के समय
क्या देखा? एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा है। कैसा दृश्य? उन्होंने देखा कि धर्म वृषभ का रूप धारण करके एक पैर से पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। पास में ही गौरूप धारणी पृथ्वी माता है, जो धर्म और गौरूप धारणी पृथ्वी के मध्य में वार्ता चल रही है। माता पृथ्वी को दुखी देख करके धर्म स्वरूप वह वृषभ कह रहे हैं कि आप क्यों दुखी हैं? क्या मेरे 3 पैर टूट गए हैं और मैं एक पैर का हो गया हूं इसलिए आप दुखी हैं? अथवा भगवान जो आपका भार उतारने के लिए धराधाम पर आए थे और वह अपने परम धाम को चले गए हैं, इसलिए आप उनकी याद में दुखी हैं? पृथ्वी देवी ने कहा कि हे धर्म, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं आप सब स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि जिन भगवान की कृपा से आप संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, लेकिन उन्हीं भगवान के न रहने पर यह संसार अत्यंत पापी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देख करके मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी में इस प्रकार वार्ता हो रही थी, बातें हो रही थी। उसी समय क्या हुआ कि एक शूद्र जिसने राजा का छद्म वेश धारण किया हुआ था और वह एक डंडे से आकर के दोनों को पीटने लगा, मारने लगा। यह देखकर महाराज परीक्षित बड़े क्रोधावेश में आ गए। उन्होंने विचार किया कि जासुराज प्रिय प्रजाया दुखारी, सोने पे अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाल ही लेते हैं कि उसी समय वह कलयुग, वह पुरुष कलयुग ही था, वह आकर के चरणों में गिर गया। महाराज पाहि माम, मुझे मेरे प्राणों का दान चाहिए। चरणों में गिरे हुए कलयुग को देखा जब महाराज परीक्षित ने, तो सबसे पहले धर्म से उन्होंने प्रश्न किया है। उन्होंने वृषभ रूपधारी धर्म से पूछा कि आपके 3 पैर किसने काटे हैं, बतलाइए, मैं उसे दंड दूंगा। तो धर्म ने बड़ा सुंदर कहा कि दैव मन्ये परे कर्म, स्वभाव परे प्रभु। हे राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। यानी सुख दुख आया तो चलो हमारे ऐसा भाग्य में ही था। कुछ लोग, हमारा स्वभाव ही ऐसा है तो ऐसा हो गया। कुछ लोग कहते हैं अरे ये ईश्वर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हमको इतना दुख दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इसमें कौन सा मत आपको ठीक लगता है, उस पर आप विचार कर लीजिए। परीक्षित ने कहा कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वालों को लगता है वही दोष उसका वर्णन करने वालों को भी प्राप्त होता है। आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म हैं। असुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि देशः। क्योंकि सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो दूसरों को सुख और दुख देने वाला मानता है वह पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वह अज्ञानी है। को न काहू सुख दुख कार दाता, को ना काहू सुख दुख कार दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कहने लगे आप चारों चरणों से युक्त थे। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता, अधर्मा संस्त्रयो भगना श्यम संगम दस्तव। सतयुग में आपके 4 चरण थे,
तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, चारों चरणों से आप युक्त थे। लेकिन इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया, मद के कारण दया का नाश हो गया। इस समय मात्र आपका चौथा चरण सत्य ही शेष बचा है। लेकिन आप दुखी ना हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गौरूप धारणी साक्षात पृथ्वी माता है, जो भगवान के सुधाम गमन के पश्चात दुखी है। तो हे माता, महाराज परीक्षित ने कहा कि आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, मैं इस दुष्ट पुरुष को दंड देता हूं। इसके बाद महाराज परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा तो विचार करने लगे। शरणागत कहूँ जय तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप वेति नहीं विलोकत हान। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, राजा के लिए एक विशेष धर्म है। महाराज परीक्षित को लगा कि इसको राज्य से निकाल देना ही ठीक है। आदेश दिए कि जाओ भाई, हमारे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज, जहां दृष्टि डालता हूं आपका ही राज्य दिखाई देता है, कहाँ जाऊं मैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं तुमको 4 स्थान बतलाता हूं, तुम उस 4 स्थानों पर ही रहना, इसके अलावा तुम और कहीं नहीं रह सकते। बोले कहाँ? तो कहने लगे, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बोले द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर झूठ के रूप में निवास करना, वहां बड़ा झूठ बोला जाता है। जहां पर मदिरा पान होता है वहां कलयुग मद के रूप में निवास करता है। जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग काम के रूप में निवास करता है। और इसके बाद कहने लगे कि जहां हिंसा होती है वहां रजोगुण के रूप में निवास करता है। महाराज परीक्षित जब इस प्रकार कहे, कलयुग ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज चारों बड़े निकृष्ट स्थान है, अच्छे नहीं, कोई एक अच्छा सा स्थान दीजिए, और चारों तो आपके राज्य में दिखाई नहीं पड़ते। तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, तुम जो है स्वर्ण पर भी तुम रहोगे। तथोन्नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। उन्होंने 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। तो भाई बात यहाँ पर आई कि स्वर्ण में कलयुग का वास हो गया, लेकिन भगवान ने तो कहा है धातु नामस्मि कांचनम, भगवान श्री कृष्ण, कि धातुओं में मैं स्वयं कांचन यानी स्वर्ण हूँ। तो देखिए, जो स्वर्ण धर्म पूर्वक मेहनत कमाई से लिया जाता है, फिर भगवान को अर्पित किया जाता है, प्रसाद रूप ग्रहण किया जाता है, उसमें तो भगवान का वास होता है। लेकिन जो चोरी बेईमानी के माध्यम से इस प्रकार का अधर्म का धन से जो स्वर्ण खरीदा जाता है और भगवान से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता कि भगवान के सामने दिखा भी दे, तो उसमें कलयुग नृत्य करता रहता है। अब हुआ क्या कि एक दिन महाराज परीक्षित देखने लगे कि देखें हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए थे। एक संदूक था, बड़ा सा पेटी, उसको खोला, बड़ा सा मुकुट स्वर्णमय, रत्न जड़ित स्वर्णमय मुकुट। बोले अरे वाह भाई। और वह भैया भीम लेकर के आए थे, जरासंध बड़ा दुष्ट राजा था, अनेकों नरपतियों का बलि दे करके उनके द्रव्य से बनवाया था। तो उस स्वर्ण पर कलयुग नृत्य कर रहा था। महाराज परीक्षित जैसे ही धारण किए, बुद्धि भ्रमित हो गई, मन में विचार आने लगा, चलो मारो काटो। शिकार खेलने के लिए उसी दिन महाराज चले गए, और शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां पर जाकर के शिकार खेलते रहे पूरा दिन। बाद में मध्याह्न में प्यास लगी, वह एक आश्रम पर आए, समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि से उन्होंने जल की याचना की, लेकिन महाराज तो समाधिस्थ थे, अंतर्मुखी थे, बाह्य जगत का भान नहीं था। लेकिन उन्होंने कलयुग सर पर था, इसलिए उन्होंने को लगा, विचार किया कि यह पाखंडी है, आंख बंद करके बैठा है, क्या करूं। बोले देखता हूं।
एक मरा सर्प देखा, उसी को आकर के लपेट दिया गले में, तो तुम्हारा स्वागत मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, संतों का ऐसा ही लोग करते हैं ना, जो उपद्रवी होते हैं, संतों का अपराध करते हैं, संतों के नाम लेकर के संतों को गालियां देते हैं, तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। जो सात्विक नहीं होते, है ना, तो वो ऐसे ही करते हैं, नास्तिक होते हैं, साधु संत भगवान इन सब से द्वेष करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, महाराज परीक्षित ने जो ऐसा किया, उसके बाद मुनि कुमार के द्वारा श्राप भी दिया जाएगा, लेकिन उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहाँ तक, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद अ, राघव जी हैं, राघव जी के बाद पूर्वी हैं, उनके बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, गौरव तिवारी है, बबीता जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी है, अजय चौबे जी है, और मंजू जी हैं, भावेश गोस्वामी जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, वासवी शर्मा है, चेतना देवी जी हैं, निसर्ग जी हैं। चलिए सबका नाम ले लिया उसमें। राधे राधे गुरु जी। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मसृष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मसृष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया बाप्त विवितसितम, तया बाप्त विवितसितम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, झाजी के बाद राघव जी सुनाएंगे हमारे। गुरु जी मैं थोड़ा 2 मिनट बाद सुनाता हूँ, अच्छा ठीक है, वैष्णवी मैं आश्रम पहुंच के बस। ठीक ठीक है, वैष्णवी तिवारी जी, वैष्णवी तिवारी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए। अश्वत्थामानोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षणोत्रूप तेजसा उत्तराय हतो गर्भ इषेना जीविता पुनः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत सुंदर। निशांत द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्याप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं या तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं वदन्ति तत्तत्त्वदिदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। निशांत जी के बाद वासवी शर्मा, आप सुनाइए। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सित जोपे वीर पारत को रथ ना मिलाए धूरी तो पे कुरुवंशिन को अंश ही ना जानिए जो पे
जो पे मेरे बाण पांडवन के ना भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। आज यदि हरि न शस्त्र घाऊं, तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना, निधनं च यथैवासीत् प्रेतकृत्वान्यथा। अस्वस्थामनोपशिष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा, उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवित पुनः। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। जिनके रक्षक है घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। जी गुरु जी। और सुंदर वासवी, बड़ी मेहनत किया आपने आज। और भी सुनाएंगे? राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। जो पे वीर पारत को रथ पे ना मिलाऊं, धूरी तो पे कुरुवंशी को अंश ही न जाने। जो पे मेरे बाण पांडवन के ना भेदे प्राण, तो पे कही काय प्रमाण ही बखानी। जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। राधे राधे। ठीक है, प्रभाकर आचार्य जी सुनाएंगे, चंदन कुमार पांडे जी, अजय कुमार चौबे जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। सुनाइए राजा। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोऽनृतेजसा, उत्तराय हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः, निधनं च यथैवासीत् स प्रत्यगतवान् यथा। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयदात्मनो गतिं, ज्ञात्वा गद्यरस्तनपुरं तया वाप्त विवित्सतः। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा, प्रभाकर आचार्य जी। प्रभाकर आचार्य जी, अजय चौबे जी है। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतु दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और इनके बाद चंदन जी। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी।